नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RJ19। दोस्तों, आज हम सेकंड गेट के जो सभी पेपर हुए थे उन सब का निचोड़ एक ही पेपर में लेके हैं। तो आप सब इस वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि जो 29 तारीख को जिसका पेपर है, जिनका पेपर रद्द हो गया था, वो सब इस वीडियो को ज़रूर देख के जाए, क्योंकि उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता ही है पेपर रिपीट होता है और उन 3 पेपर का सॉल्यूशन मैं एक साथ में लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और रीट वाले सीईटी और वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके भी है, इंपॉर्टेंट सवाल है आरपीसी के द्वारा जो पेपर कराए गए। इसलिए आप सब इस पेपर को ज़रूर देखिए। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा जोधपुर और जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, निम्नलिखित खेलों में कौन सा राजीव गांधी ओलंपिक खेलों 2022 में सम्मिलित नहीं था? इसमें से कौन सा गेम सम्मिलित नहीं था? तो हॉकी था, खो हॉकी खो खो था, वॉलीबॉल था, फुटबॉल शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ए, मधुकर गुप्ता। अगला सवाल, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गाराम मुलाव और सुनीता गुलाटी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की रियाजत की थी? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अजमेर में हाल में दौरा किया था। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला सवाल, राजस्थान में महिला संचालित सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सरकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो दोस्तों, ये तेलंगाना के साथ MOU हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। अगला सवाल, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने पर अक्षांशी जिला स्वर्ण राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा, किसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है पुरस्कार? तो करौली राज्य को मिला है। करौली जिला है राजस्थान का, उसको MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा कितने पौधे? 5 करोड़ पौधे प्रस्तावित थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान था। बजट में कितना प्रावधान था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के लिए? 8 करोड़ रुपए का। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 2021 में। अगला सवाल, पुलिकट झील स्थित है। दोस्तों, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, नाथुला दर्रा राजस्थान के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल,
सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। अगला सवाल, बोलाडीला लोह अशोक की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सी, छत्तीसगढ़। अगला सवाल, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। अगला सवाल, काल वैसाखी से संबंधित है? काल वैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला सवाल, जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है WJ रेली ने किया था गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादन सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल दोस्तों, भारत में 2021-22 के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि एवं संबंधी क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है डी, 18.8%। अगला सवाल दोस्तों, 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। अगला सवाल दोस्तों, डॉल्फिन कटक स्थित है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा अंटार्कटिक सागर। डॉल्फिन कटक अंटार्कटिक सागर, और एस आकृति का भी अंटार्कटिक सागर है। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, अश्व अक्षांश संबंधित है? दोस्तों अश्व अक्षांश जो है वो पवनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल, निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा है? भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक किस वर्ष रहा था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए, 1977 से 77। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय विषयों में कॉपीराइट विषय उसको शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरठ को आवंटित स्थान या स्थानों की संख्या थी? तो दोस्तों 1935 में कितनी संख्या थी? ऑप्शन नंबर डी राइट है, एक थी। अगला सवाल दोस्तों, 2021-22 में प्रथम अर्थ में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लाभ का लगभग प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 54%। अगला सवाल दोस्तों, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सर्जक देश को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टअप इंडिया। अगला सवाल दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत सुअस्वित वाला है। तो उसका राइट ऑप्शन दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 का 2 में इसके अंतर्गत इसमें विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली इसके अंदर डाली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये पूछ रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य परिषद आवंटित कुल स्थानों की
स्थान कितनी थी ये बताना है। तो दोस्तों उस टाइम सबसे ज़्यादा किसके अंदर सिटी थी? मद्रास। मद्रास बहुत बड़ा राज्य था। 1935 मद्रास की 20, बम्बई की 16 और मध्य प्रांत एवं बाबर की 8 और उत्तरी सीमा प्रशांत की 5। तो दोस्तों ये इनके राष्ट्र ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा की नियत समिति का सदस्य नहीं रहा है? कौन भारत की संविधान सभा की नियत सदस्य नहीं रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मेहर चंद खन्ना, ऑप्शन नंबर बी गोपीनाथ बोरदोलाई, ऑप्शन नंबर 3 है दीवान समन लाल, ऑप्शन नंबर 4 है एके अय्यर। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। मेयर खान, जो ये नियमित समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, मेयर खान। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला सवाल दोस्तों। भारत सरकार नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत सरकार के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? और पहला कथन है ए समा प्रतिबंध और निलंबन का किया जाना, ऑप्शन बी भारत के मान्यवादी की नियुक्ति पद त्याग और पद से हटाना जाए, ऑप्शन नंबर सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद त्याग और पद से हटाना जाना। तो दोस्तों इसमें से सही कौन सा है? इसमें से केवल ए ऑप्शन सही है, समा और प्रतिबंध और निलंबन का किया जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, केवल एक सही है, डी इसका सही ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में जैसा कि समरसता तथा समान भारतों की भावना के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों को सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा बी। सबसे पहले आता है धर्म, फिर भाषा, फिर प्रदेश, फिर वर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायक के संदर्भ में निम्न में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 41 नीति नियत तत्वों के अंदर आता है। तो दोस्तों इसका नहीं कौन सा बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा सहायता नहीं है उसके अंतर्गत। बुढ़ापा, बीमारी और भिखारी ये सब है। अगला सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेशन नामक पुस्तक के लेखक थे? तो दोस्तों इन पुस्तक के लेखक कौन थे? हॉवार्ड एल एंडरमन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल। भारत में निम्नलिखित में किस समूह का सदस्य नहीं है? ये बताना है इसमें से भारत किसका समूह नहीं है? ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजियम, न्यूक्लियर सल्फाइड समूह, वर्जन समूह। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी न्यूक्लियर सप्लाइड समूह। अभी तक भारत इसका सदस्य नहीं बना है। बाकी ऑस्ट्रेलिया समूह का भी है भारत सदस्य, और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का भी है, और वाजनर समूह का भी है। अगला सवाल दोस्तों। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? दोस्तों कौन इसमें चारों ऑप्शन में से प्रधानमंत्री के उल्लेख वाले अनुच्छेद बताने हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा 3। केवल अनुच्छेद 77, 77 और 78 में 77, और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 77, 75, 78। अगला सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल की 17वीं लोकसभा हेतु एक आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो दोस्तों इसमें से किस पार्टी ने 17वीं लोकसभा में भाग नहीं लिया आम निर्वाचन राष्ट्रीय दल में? तो दोस्तों
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये तो इसने तो भाग लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने भी लिया है। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी लिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, समाजवादी पार्टी, इसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण के संबंध में किया है? तो दोस्तों ये बताना, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शाखाएं, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारगत मनोविज्ञान शाखा है। अप्लाइड साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकन राष्ट्रपति थे। आधिकारिक तौर पर भारत में सबसे पहले अमेरिकन राष्ट्रपति किसने यात्रा की थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, dwight डी आइजनहोवर ने की थी। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशनल रिप्रेजेंटेशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों से के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वी.के. कृष्ण मेनन इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा बी, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन इसका। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है इसमें सही कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक और परिणात्मक दोनों है। ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकास मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान को प्रतिभाशाली बालकों को मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान नहीं। अगला सवाल दोस्तों, निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों ये इसका राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों का आकार में परिवर्तन। अगला सवाल दोस्तों, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक को कौन सा योगदान है? तो दोस्तों कौन सा योगदान है? मानसिक विन्यास का नियम भी है इसका, और दोस्तों प्रभाव का नियम भी है। तो ये है ना, एक बार स्टार लगा रहा हूँ, आप इस पर जरूर, जब इसकी ऑफिशियल आंसर गए तो वो क्या मानेगी बोर्ड, लेकिन इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो ये कौशल और अधिगम मांत्रण उसे उल्टे हाथ से लिखने का सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ के लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो दोस्तों ये तो सीधा आपको पता ही होगा, द्विपार्श्वीय अधिगमांतरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला सवाल, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये सही नहीं है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो देखो दोस्तों कौन सा उदाहरण नहीं, आदत या आदि होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, गार्डन अल्फोर्ड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो गौण विशेषक को अनदेखा करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। अगला सवाल,
एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रुका भद्दा और असमानुपातिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए इनमें से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्वीकारात्मक बुद्धि। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों कौन सा था? यदि यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो उनमें से किस परीक्षण का चयन करेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 16 वक्तव्य घटक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। हिप्पोक्रेटस के द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और स्वेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों विषादग्रस्त। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, विषादग्रस्त। अगला सवाल दोस्तों, विद्यार्थियों के निष्पादन और सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उसे गर्वित अनुभव हराकर मास्लो के आवश्यक पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मसम्मान की आवश्यकता। अगला सवाल दोस्तों, समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश प्रतिशत में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वो क्या करे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी अपसारी सोच क्षमता का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। अगला सवाल, निम्न विकल्प में से कौन सा तत्व जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिबंध बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? थ्रस्टन के द्वारा जो प्रतिवादी बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने, उसमें कौन सा जो सिद्धांत है समूह तत्व में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संबंधी तत्व। अगला सवाल दोस्तों, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में संपन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सामान्य सभ्यवता वक्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो दोस्तों कौन सा दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, अपने निष्पादन स्तर को सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला सवाल, निम्न व्यवहारों समूह में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ए, आंतरिक रूप से नियंत्रित सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी को आत्मक्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की सफलता के शहरीय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल दोस्तों, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और एक ऐसा करने पर वो प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान का भी अनुभव नहीं होता है, निम्न में से सही विकल्प को छांटे जिसकी अभिव्यक्ति दर्शाइए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर ए,
ये उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, सोकला नस्ल है दोस्तों, सोकला नस्ल भेड़ की नस्ल है जिसको क्या कहा जाता है, मोरिनो, राजस्थान की। अगला सवाल, 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, जैसलमेर। अगला सवाल, सोत माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। दोस्तों सोत माता जो है कंजर की आराध्य देवी, और कंजर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कंजर जाति सबसे ज़्यादा हड़ौती क्षेत्र में। अगला सवाल, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उसकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा कौन सा, सबसे पहले कौन अवरोही क्रम चोटी कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए तारागढ़, उसके बाद आएगा कमलनाथ, उसके बाद आएगी रघुनाथगढ़, उसके बाद ही असलगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसमें बांसवाड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। मेजाबान किस नदी पर स्थित है। दोस्तों मेजाबान कोटारी नदी पर स्थित है, और कोटारी नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की। अगला सवाल, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम किस वर्ष प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये 1978 और 1989 में 79 में स्टार्ट किया गया है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला सवाल दोस्तों, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ए, बेराट से। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ है। तो दोस्तों ये खानवे का युद्ध है जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष में प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये 2007 में प्रारंभ की गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में। अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन से जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों पतझड़ी वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा राजस्थान मध्य भारत सभा। ऑप्शन नंबर डी 1918, इसका 1918 है। राजस्थान सेवा संघ, इसका दोस्तों 1919 में। और मारवाड़ सेवा संघ 1920 में। और आसाम सुधारणी सभा 1910 में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। तो दोस्तों मत्स्य संघ है कुल रियासतें से 4, और मत्स्य संघ एम के मुंशी के कहने पर इसका नाम रखा था। आबू के जैन मंदिर विलमसाई का निर्माण करता है। दोस्तों आबू में जैन मंदिर विलमसाई का निर्माण करता विलमसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में 1857 ईस्वी क्रांति में कौन से युद्ध में भारत का पॉलिटिकल एजेंट मेसन पोजिक मारा गया था। तो दोस्तों जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शैलवास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल दोस्तों, अजमेर नगर किसने बसाया। अजमेर नगर अजय राज ने बसाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल दोस्तों, जय सिंह के कौन से शासक स्वसंगीताचार्य थे।
जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रताप सिंह जो है वो स्वयं संगीताचार्य थे, ये जयपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। गिद्दर नृत्य होता है दोस्तों, गिद्दर नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका राइट होगा पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में रामसनी संप्रदाय के शीतल शाखा के प्रवर्तक संत कौन है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर है हरिराम दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कर्ण विभेद है, ये विवाहों की रस्मों से संबंधित नहीं है। अगला सवाल, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो दोस्तों कुंभलगढ़ है जो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा। अगला सवाल, निम्नलिखित में राजस्थान की किस चित्रकला शैली का सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिकोण से रहा? तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ रहा? जयपुर शैली में। अगले सवाल, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से है? तो दोस्तों करौली प्रजामंडल से संबंधित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमसा से है? पोमसा क्या होता है? पोमसा एक वस्त्र है। अगला सवाल दोस्तों, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं किए गए थे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बंगाल। बंगाल में शामिल नहीं किए गए थे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 361 में। अगला सवाल, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा थार महोत्सव बाड़मेर में। अगला सवाल, करवा चौथ मनाई जाती है, ये तो आप सबको पता ही हो, लड़कियों को तो सबसे पहले पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अगला सवाल, राजस्थान में मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में कौन सा भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का सदस्य रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्य निर्वाचनों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा बीबीएल माथुर। बीबीएल माथुर। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल, राजभवन राजस्थान में इंफॉर्मेशन पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है कलराज मिश्र। ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों। अगला सवाल, सूची 1 को सोचे सूची में ये कौन सा बताना सम्मिलित नहीं है, राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा अंशुमान सिंह जो है वो अशोक गहलोत के कार्यकाल में थे, न कि वसुंधरा जी। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत राज्य सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है? तो इसकी धारा 94 में ही विघटित करने की शक्ति है। अगला सवाल दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का माध्यमिकता राजस्थान विधानसभा की कार्यकारी का भाग ले सकता है? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है 177 177 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा की कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्त नहीं है?
तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। वो उस विषय के निर्देश नहीं करेगा जो मुख्यतः राज्य सरकार की विशेष नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नहीं रहे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, जीपी पिलानिया जो है वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सा सबसे कम कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर रहे? तो दोस्तों इसके राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नमो नारायण मीणा। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों भारत के संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विषय। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 7। अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, इसका राइट ऑप्शन है एक अध्यक्ष 2 सदस्य। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर थे नरोत्तम राम जोशी फर्स्ट, और दूसरे थे राम निवास मित्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1977 में हुआ। बाकी सब रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश भारत अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल, सभी मानव में क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? तो दोस्तों 46। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला सवाल, दामोड़ा भील जनजाति के लोग अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो दोस्तों दामोड़ा भील जनजाति डूंगरपुर के निवास करती हैं सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वो जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 है हीरालाल देवपरा, जो सिर्फ एक बार राष्ट्रपति रहे और वो भी सबसे कम रहे, हीरालाल देवपरा। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों का सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 30.5। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गुस्सेंडी में। दोस्तों अगला सवाल, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत में सीमेंट उद्योग को 1991 में सीमेंट उद्योग से मुक्त किया गया है, लाइसेंस को सीमेंट उद्योग से, और 1991 ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो दोस्तों
इसका राइट ऑप्शन होगा बुद्धि लब्धि इजकल टू ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला कथन है पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाना। दूसरा कथन है असाधारण वर्षों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तीसरा कथन है कक्षा का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए। चौथा कथन है शिक्षण का तरीका छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सब पहला ऑप्शन है ये एक उपयुक्त नहीं है, बाकी सब है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला सवाल दोस्तों, मारदड़ी क्या है? मारदड़ी दोस्तों एक खेल है। मारदड़ी एक खेल था दोस्तों, आपने कभी खेला होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। अगला सवाल, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मुखी नदी, देरी की और उसकी सहायक नदियाँ, कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों लूणी सागी की सहायक नदी है, बनास कुइया की सहायक नदी नहीं है, मतलब कि संबल बनास है, यमुना गंभीर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कुइया जो है उस बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के एक तिहाई प्रतिनिधि को गारंटी देता है? गारंटी देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 143 डी। दोस्तों अगला सवाल, सुरतोत्सव के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक थे सोमेश्वर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन सही है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता सही है। अनुच्छेद 39 ए में समान न्याय और मुक्ति कानून की सहायता, इसका दोस्तों राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 48 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण नहीं है, इसका गलत तो है। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल दोस्तों, भारत में वर्ष 2022-21 में उर्वरकों की कुल उपभोग था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 225.4। अगला सवाल दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत वो राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की उसकी सलाह के लिए अनुच्छेद 200 की सुरक्षित रख सकता है। शिवभूमि लोह के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल, दून और द्वारा हिमालय के किस भाग में पाई जाती हैं? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा डी, शिवालिक हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा उड़िया का पठार सिरोही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में पदभार ग्रहण करने का क्रम सही विकल्प चुने। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पाड़िया, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला सवाल,
कालीबाई भील मेगा विषातर योजना संबंधित है? स्कूटी वितरण योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में राजस्थान में जायद की फसल की अवधि है? तो दोस्तों जायद की फसल मार्च से जून के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1844 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर डी, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके। अगला सवाल, घंटियाला शिलालेख निम्न में से किस वंश की जानकारी प्राप्त करता है? तो दोस्तों मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए, राज्यपाल को। विघटित करने का राज्यपाल को है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 29 विषय दे रखे हैं। अगला सवाल, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दल सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था। निम्नलिखित कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान राइट ऑप्शन इसका ए है। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत का असामुदायिक दबाव समूह नहीं है? तो दोस्तों युवा तर्क एक सामुदायिक तर्क है। शिवसेना पार्टी ये भी है। विश्व हिंदी परिषद ये भी एक असामुदायिक दबाव समूह है, लेकिन सिंडिकेट ये जो नहीं है। अगला सवाल, ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य अभिसमता परीक्षण है? तो दोस्तों इसका गणितीय अभिसमता परीक्षण। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। अगला सवाल दोस्तों, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में 120 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरण कारकों में सभी शामिल हैं, वो है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि। अगला सवाल, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों सीताराम साधु एक किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन 3। अगला, 900 की बांध कहाँ स्थित है? 900 की बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 900 की बांध जो है राजसमंद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। अगला सवाल, राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही है, जोधपुर के अंदर। अगला सवाल, 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही युग्म चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कबड्डी और शूटिंग बॉल। अगला सवाल, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई वर्ष 2019 से।
अगला सवाल दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, आमागढ़ लेपर्ड स्थित है। आमागढ़ कहाँ पे है? जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल दोस्तों, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर सतर सिंह का संबंध किस, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, इसका ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर सतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा कमिश्र आंदोलन से। अगला सवाल दोस्तों, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय आईसीटी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा NEGPA, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल, शिक्षण में मौखिक संकेत की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। इस कथन का आधार है अनुभव संको, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो दोस्तों इसका कौन से तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? N गोपालास्वामी थे और अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल भी नहीं थे, ये दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये दोनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों, भद्र का संबंध है, भद्र का अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल दोस्तों, मूल सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मूल प्रकृति दोस्तों किसने दी थी? मैकडूगल ने दी थी। और शरीर क्रिया दोस्तों ये बोल्स एंड फॉकमैन ने दी थी। और मनोविश्लेषण ये दी फ्राइड ने। और प्रोत्साहन ये मॉर्गन ने। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका इसमें भी दोस्तों मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड ने दिया। मनोवैज्ञानिक गुण का सिद्धांत जुग ने दिया। मांग का सिद्धांत S.A. मुर्रे ने दिया। पदानुक्रमिक उपागम विलियम जेम्स ने। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 1919 के अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? कौन है जो राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो दोस्तों ये फील्ड मार्शल सैम पॉन्स्को ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो खारी नदी है ये आंतरिक प्रवाह के अंदर नहीं आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा राजस्थान का क्लब वर्ष है? क्लब वर्ष कहलाता है तो दोस्तों खेजड़ी कहलाता है। और खेजड़ी को कब क्लब वर्ष का 1983 में राज्य वर्ष घोषित किया था। अगला दोस्तों, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों पहला संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग नीति बिल्कुल है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति बिल्कुल है।
गुणनिरपेक्षता की नीति, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? तो दोस्तों लक्ष्य जो है ये आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 18, उपाधियों का समाप्ति। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 1979 में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला सवाल दोस्तों, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। महाद्वीपीय निगडन तट की औसत गहराई है? दोस्तों इसकी औसत गहराई है 150 से 180 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा भीम जी की डूंगरी तो संबंधित है, बीजक की पहाड़ियाँ भी संबंधित है, महादेव जी की डूंगरी भी संबंधित है, लेकिन राव जी की पहाड़ियाँ संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। गढ़बीटली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गढ़बीटली अजमेर में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, ग्राह्य जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्राह्य जनजाति के गांव के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों रोटी रानी के नाम से उमा देवी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 1938 में। अगला सवाल दोस्तों पहला अधिकतन फिर तर्क दे रखा है। तो अधिकतन बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, और कथन तर्क आर बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही स्टिफिकन नहीं है ए का, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन। विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर उसकी नकल करके सीखते हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर 4। एक आत्म वास्तविक व्यक्ति है, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वो है जो, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हमेशा पूर्णता चाहता है, वो एक आत्म वास्तविक व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों गोंटियाला अम्बा को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 को, गोंटियाला अम्बा को वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया। ये किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है जी एन स्टीफन, ऑप्शन नंबर बी।
इसका बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए, सार्थकता। सार्थकता। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है खरनाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्तों, 21 अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापारी शेष किस देश के साथ अनियमित रूप से ऋणात्मक था? दोस्तों चीन के साथ, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ज्वारीन पवन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट है डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीन पवन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला सवाल दोस्तों, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति की सीमित समय में करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्कर्स में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा डीडवाना में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल दोस्तों, मंडानके का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था इसका। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, ये वर्गीकरण है दोस्तों, ये है वर्गीकरण है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड इन मेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये पुस्तक थी, ये लिखी थी संजय बारू ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, ढींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ढींगा गणगौर जोधपुर में मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों, ईश्वर जी और ईश्वर जी निम्न में से किस युग को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों शिव और पार्वती, ईश्वर और ईश्वरी, शिव और पार्वती को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल दोस्तों, विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उसके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन है रचनावाद, ऑप्शन नंबर 3। जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कार्तीय घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे सुना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है कुल बंजर भूमि। अगला सवाल दोस्तों, व्यक्तित्व मापन में रोसा प्रेक्षण का प्रयोग किस रूप में किया गया था? दोस्तों इसका प्रेक्षण प्रक्षेप तकनीक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है समाज विरोधी बालक। लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न में से कथनों का ध्यान से पढ़िए। प्रथम कथन, अध्यक्ष का निर्वाचन उस स्थिति को होगा जो सदन तय करेगी, ऑप्शन नंबर 2। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल की प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये सही है, ऑप्शन नंबर ए पहला गलत है और दूसरा सही है।
निम्नलिखित में कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो दोस्तों भेड़ की नस्ल कौन सी है? पुंगल। पुंगल एक भेड़ है। जीवन शिक्षा कुटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना डॉक्टर हीरालाल शास्त्री ने थी, पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जीवन शिक्षा कुटी की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। अमर वर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अमर वर्षा दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ दक्षिण में होती है भारत में वर्षा। निम्नलिखित में कालीमंगा के उत्खनन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों बीबी लाल ने खोज की थी, उत्खनन से संबंधित नहीं है। संरचनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक संरचनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड अपसारी चिंतन। तो दोस्तों ये सब थे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 200%। तो दोस्तों आप सब इनको जरूर देखिए कि आपके एग्जाम से पहले इसको आपको बहुत ही फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं आपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।